मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक। एक रिजर्व था आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वो आपको मैंने पिछली क्लास में बता दिया था कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को कैसे ट्रीट करेंगे। आज की क्लास में बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एक आपने सुना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है उसका क्या हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे या कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व सबसे पहले जान लीजिए क्या होता है। वैसे तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को 11th क्लास में बता चुका हूं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है। फिर से मैं आपको डिस्कस कर देता हूं दोबारा से एक बार। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का मतलब होता है कि एक ऐसा रिजर्व जो हमारी मार्केट वैल्यू, जो इन्वेस्टमेंट की दो वैल्यू हैं। इन्वेस्टमेंट की एक वैल्यू होती है बुक वैल्यू और एक होती है मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो फ्लक्चुएशन होते हैं, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो फ्लक्चुएशन होते हैं उसको कवर करने के लिए या उसको एडजस्ट करने के लिए हम एक रिजर्व बना के रखते हैं, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इन्वायरमेंट के चेंज की वजह से हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज होती रहती हैं। तो सेम आपका भी है कि अगर आपने कहीं पैसा अपना इन्वेस्ट कर रखा है तो वो आपका क्या है, इन्वेस्टमेंट है। तो आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी क्या होती है, वो फ्लक्चुएट होती रहती है। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो फ्लक्चुएट हो रही है उस फ्लक्चुएशन को एडजस्ट करने के लिए, हम एक रिजर्व बनाते हैं, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो मतलब है कि इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू होती है बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू, उसको एडजस्ट करने के लिए जो रिजर्व बनाते हैं उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। चलिए अब इसको कैसे, इसका ट्रीटमेंट होगा, कैसे क्या करेंगे आपको ये बताते जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि अगर मान लीजिए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है। ठीक है, अब देखिए हम एक क्वेश्चन को ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 50,000 रुपीज का। ठीक है, 50,000 रुपए का है। अब देखिए पहली एडजस्टमेंट है, अगर बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में कोई भी चेंज ना हो, मतलब कि बुक वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू। अगर बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू के बराबर है, किसकी, इन्वेस्टमेंट की। अगर इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू के बराबर है तो उस कंडीशन में हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, हम पहले ये लेके चलेंगे। तो अगर मान लीजिए अगर हमारी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों बराबर हैं तो ऐसी कंडीशन में जो भी हमारा रिजर्व होगा वो रिजर्व पूरा का पूरा, वैसे रिजर्व होते किसके हैं, पार्टनर्स के, तो पूरा का पूरा रिजर्व कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो देखिए जब भी आपकी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू इक्वल हो, दैट्स इन केस में आप क्या करेंगे, टोटल का टोटल रिजर्व को ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये फिक्स मेथड का है, अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड का है, बट अगर फिक्स मेथड होता है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट हो जाएंगे। अंडरस्टूड रख लीजिए कि किसी भी क्वेश्चन में है, चाहे वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, चाहे गुडविल हो, चाहे जहाँ भी हो, अगर फिक्स मेथड है तो करंट अकाउंट से एंट्री करेंगे और अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से करेंगे। तो देखिए अगर इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू इक्वल है मार्केट वैल्यू के, उस केस में हम टोटल का टोटल रिजर्व ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सपोज ले लेते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 1 लाख है, ठीक है, और उसकी मार्केट वैल्यू भी 1 लाख रुपए है, तो देखिए दोनों इक्वल हैं। ऐसे केस में जब दोनों इक्वल हैं तो टोटल का टोटल जो 50,000 रुपए का रिजर्व बनाया था हमने, वो पूरा का पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि अगर इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों ही बराबर हैं तो उस कंडीशन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पूरा का पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बुक वैल्यू का मतलब है कि वो वैल्यू जो आपकी बैलेंस शीट में दी हुई है। याद रखिएगा, आपने एसेट्स के क्वेश्चन पढ़े थे डेप्रिसिएशन में, तो बुक वैल्यू क्या होती है, जो बैलेंस शीट में दिखाएगा। तो याद रखिएगा जो बैलेंस शीट में वैल्यू दी होगी वो आपकी बुक वैल्यू है, जो एडजस्टमेंट में दी होगी नीचे क्वेश्चन में दी होगी वो आपकी मार्केट वैल्यू है।
तो आप उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे। अगर देखिएगा कि जो बुक वैल्यू है और मार्केट वैल्यू है अगर दोनों सेम है तो ऐसी कंडीशन में जो आपका रिजर्व दिया होगा क्वेश्चन में या जो आपने रिजर्व बनाया होगा वो टोटल का टोटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और इस एंट्री के साथ, और ये एंट्री होगी आपकी ओल्ड रेशियो में। ओके, ठीक है। अब आते हैं दूसरी टॉपिक पे। अब है इफ मार्केट वैल्यू इज लोअर देन बुक वैल्यू। इफ मार्केट वैल्यू इज लोअर देन बुक वैल्यू, ये इन्वेस्टमेंट की बात ही कर रहे हैं, ठीक है। इफ इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू जो है वो बुक वैल्यू से कम हो, ऐसी कंडीशन में क्या ट्रीट करेंगे। रिजर्व आपके पास 50,000 का ही है, ठीक है। इसके अंदर भी बहुत सारी कंडीशंस बन जाती हैं। इसके अंदर फर्स्ट कंडीशन लेंगे, देखिए अगर मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू से कम है तो उस कंडीशन में पहली ए कंडीशन ले लेते हैं। ए कंडीशन है fall in the value of investment less than investment fluctuation reserve। क्या लिखा है, देखिए अगर मार्केट वैल्यू लोअर देन बुक वैल्यू, अगर बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू कम है उस कंडीशन में, अब उस कंडीशन के अंदर भी एक कंडीशन बन जाती है कि फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में क्या गिरावट हुई है, क्या फॉल हुआ है, लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, मतलब कि जब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कम, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होती है तब, जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारे इन्वेस्टमेंट की जो बुक वैल्यू है, यहाँ पर ले लेते हैं बुक वैल्यू ले लेते हैं हम 1 लाख रुपए, यहाँ पर ले लेते हैं बुक वैल्यू है 1 लाख रुपए और मार्केट वैल्यू हो जाए हमारी 80,000, मार्केट वैल्यू हो जाए 80,000। तो देखिए अगर बुक वैल्यू हमारी 1 लाख है और मार्केट वैल्यू 80,000 है तो ऐसी कंडीशन आपकी बन रही है कि मार्केट वैल्यू इज लोअर देन, मार्केट वैल्यू लोअर देन बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम है, ठीक है। मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम तो है बट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, कितना कम है, यहाँ पे देख लेते हैं कितना कम है, 20,000 कम है, 20,000 कम है। तो देखिए क्या है, दूसरा केस क्या है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो देखिए कितना कम हुआ है, 20,000। देखिए 20,000 का कम हुआ है तो देखिए वही आपकी इक्वेशन बन रही है कि फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो कमी हुई है वो किससे कम होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो कमी आ रही है, जो फॉल हो रहा है, अगर वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कम है, ठीक है, अगर वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कम है तो ऐसी कंडीशन में एंट्री क्या करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपकी एंट्री होगी, ये तो आपने देख लिया, लिख लिया, इसको यहाँ पे कर लेते हैं। एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जो वैल्यू कम हुई है, जितनी वैल्यू कम हुई है उतने से इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर देंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। रिजर्व आपका था 50,000 का, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितना कम होता, 20,000 का, क्योंकि आपको पता है 1 लाख बुक वैल्यू थी और मार्केट वैल्यू थी 80,000, तो 20,000 का कम होता। तो इन्वेस्टमेंट में लिखेंगे 20,000। इसके बाद अगर रिजर्व में बैलेंस बच जाता हमारा, जितना रिजर्व में बैलेंस बच जाएगा वो चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 30,000, ठीक है। तो इस तरीके से ये एंट्री को करेंगे। तो याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए
इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो कमी आई है, अगर वो रिजर्व से कम है, तो उस कंडीशन में आपकी एंट्री ये होगी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट करेंगे टू इन्वेस्टमेंट, जितना इन्वेस्टमेंट में कमी आई होगी, और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो रिजर्व बच जाएगा उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो सबसे पहले है रिजर्व को ट्रांसफर करेंगे जितना कमी आई है वहां पे, इसके बाद जो बचेगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। दूसरा, फॉल ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्वल टू IFR। मतलब है जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो कमी आई है वो कमी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बराबर हो। मतलब कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो भी कमी आई है, अगर वो कमी हमारे रिजर्व के बराबर होती है तो उस कंडीशन में क्या एंट्री करेंगे। जैसे मान लीजिए हम लेके चलते हैं कि हमारी बुक वैल्यू थी 1 लाख रुपए की और मार्केट वैल्यू हो गई है 50,000। मार्केट वैल्यू हो गई 50,000। तो देखिए बुक वैल्यू 1 लाख की है, मार्केट वैल्यू 50,000 की, तो कितना कमी आई है, 50,000 की कमी आ गई है। जब 50,000 की कमी आ गई है तो ये 50,000 क्या है, ये फॉल है। जब ये 50,000 रुपए आपका फॉल है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में, तो ये फॉल क्या इक्वल है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के, हाँ बराबर है 50,000। तो देखिए जब भी आपका जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फॉल हुआ है, अगर वो फॉल रिजर्व के बराबर है तो उस कंडीशन में एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट, डेबिट करेंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये एंट्री होगी आपकी तब, ठीक है। तो देखिए जब भी आपका इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो कमी आई है, जो गिरावट आई है, अगर वो कमी रिजर्व के बराबर है तो उस कंडीशन में टोटल का टोटल रिजर्व ट्रांसफर कर देंगे हम इन्वेस्टमेंट में। टोटल का टोटल रिजर्व एडजस्ट कर लिया जाएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में। ओके, 50,000 की एंट्री कर देंगे। फॉल ऑफ इन्वेस्टमेंट मोर देन IFR। मतलब है कि कभी कभी इन्वेस्टमेंट में क्या हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट में जो फॉल हुआ है वो हमारे रिजर्व से ज़्यादा हो सकता है। जैसे कि इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू थी आपकी 1 लाख रुपए और इन्वायरमेंट में चेंज हुआ है जिसकी वजह से हमारी मार्केट वैल्यू आ गई है 40,000। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन है जहां पे फॉल ज़्यादा हो जाएगा किससे, IFR। मतलब कि जब हमारा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो फॉल हुआ है अगर वो रिजर्व से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में क्या एंट्री करेंगे। तो उस कंडीशन में आपकी एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट, डेबिट करेंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। रिजर्व हमारे पास 50,000 का है, इन्वेस्टमेंट में कमी आई है 60,000 की। अब देखिए ऊपर 10,000 रुपये कम पड़ रहा है, जो 10,000 कम पड़ रहा है वो 10,000 हम कहाँ से लाएंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट से। तो मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था वर्कमैन कंपस रिजर्व में कि अगर कमी पड़ती है तो कहाँ से ले आते हैं हम, वर्कमैन कंपस वो रिवोल्यूशन अकाउंट से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे 10,000 और किसके नाम से लिखेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट के नाम से। ठीक है, तो ये एंट्री होगी। तो देखिए याद रखिएगा, जब भी अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो फॉल हुआ है, जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो कमी हुई है, तो याद रखिएगा कमी तब होगी जब मार्केट वैल्यू कम होगी बुक वैल्यू से। ठीक है, तो अगर कमी होती है और कमी क्या हो जाए, रिजर्व से ज़्यादा हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में जितनी कमी रिजर्व से ज़्यादा है उस अमाउंट को हम रिवोल्यूशन अकाउंट से ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो एंट्री आपकी याद रखिएगा कि अगर डिक्रीज तो हुआ है इन्वेस्टमेंट और डिक्रीज रिजर्व से ज़्यादा हुआ है तो एंट्री है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट, डेबिट जितना रिजर्व बनाया आपने उतने से, फिर इसके बाद रिवोल्यूशन
अकाउंट डेबिट कर देंगे और टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा रिवॉल्यूशन अकाउंट हम उतने से करेंगे जितना रिजर्व से ज़्यादा कमी हुई होगी। 60,000 का आपका अमाउंट कम हुआ है, 50,000 का रिजर्व, तो कितना कम ज़्यादा है? 10,000। जो 10,000 एक्स्ट्रा है वो आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट से होगा। इसके बाद जो रिवॉल्यूशन आपने यहाँ पे डेबिट किया है उसको दूसरी एंट्री में आप क्रेडिट कर देंगे। जब दूसरी एंट्री में आप क्रेडिट करेंगे तो इसके साथ एंट्री क्या करेंगे? जब दूसरी एंट्री में एंट्री करेंगे तो देखिए रिवॉल्यूशन आपने यहाँ पे डेबिट किया तो अगली एंट्री क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री होगी साथ में और इसको करेंगे हम ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो याद रखिएगा क्योंकि रिवॉल्यूशन का आपने यहाँ डेबिट किया है तो अगली एंट्री आपको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। और जब क्रेडिट करेंगे तो मतलब क्या? वो लॉस है। ठीक है, तो इस तरीके से एंट्री करेंगे। तीन ही चीजें थी कि मार्केट वैल्यू में जो फॉल हुआ है, मार्केट वैल्यू जो फॉल हुआ है वो बुक वैल्यू से कम है। किससे कम है? फॉल हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कम है। दूसरा है फॉल इक्वल टू IFR, फिर है फॉल मोर देन IFR। ठीक है, फॉल लोअर देन IFR, फॉल इक्वल टू IFR, फॉल मोर देन IFR। जो फॉल हुआ है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में, ठीक है, अगर ऐसी तीनों कंडीशन में आपको एंट्री में बता चुका, तो तीनों कंडीशन की एंट्री थी। अगर हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से जो फॉल हुआ है वो कम है, अगर फॉल लेस देन IFR, अगर फॉल लेस है IFR से, तब एंट्री आप करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट करेंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री करेंगे। बट अगर फॉल बराबर है तो एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, अगर फॉल ज़्यादा है IFR से, मतलब कि फॉल ही ज़्यादा हो गया है, तो उस कंडीशन में आपकी एंट्री होगी IFR अकाउंट डेबिट रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। दूसरी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री आपकी बनेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एंट्रीज करनी है। तो याद रखिएगा कि अगर फॉल, जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में फॉल हुआ है वो IFR से कम हो, अगर IFR से फॉल कम है, याद रखिएगा फॉल की बात कर रहे हैं हम, वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, फॉल अगर कम है IFR से तो आपकी ये एंट्री बनेगी। अगर फॉल जो हुआ है वो IFR के बराबर है तो आपकी ये एंट्री बनेगी। अगर फॉल ज़्यादा हो गया है तो पहले ये एंट्री करेंगे और इसके बाद फिर ये एंट्री करेंगे। ठीक है, तो ये तरीके से आपका सीरियल है, आप इस तरीके से नोट कर लीजिएगा और उसको कीजिएगा। ठीक है, अब एक कंडीशन और आती है, ये तो लेस का था, लोअर हो जाती है। जब आपको पता है कि अगर वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो वैल्यू कभी इंक्रीज भी होगी। तो अब देखिए, इफ मार्केट वैल्यू इज मोर देन बुक वैल्यू, अगर मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज़्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या एंट्री होंगी? देखिए, अगर मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज़्यादा है तब हम एंट्री करेंगे। आपकी पहली एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में। ठीक है, पहली एंट्री ये करेंगे। दूसरी एंट्री क्या करेंगे? जितने रुपए से मार्केट वैल्यू इंक्रीज हुई है, जितने रुपए से मार्केट वैल्यू इंक्रीज हुई है, सपोज मान लीजिए कि बुक वैल्यू 1 लाख रुपए की थी और मार्केट वैल्यू 1,10,000 की होगी, तो कितना इंक्रीज हुआ? 10,000 का। जितने रुपए से मार्केट वैल्यू इंक्रीज होगी उसके लिए एक नेक्स्ट एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट, क्योंकि देखिए अगर वैल्यू आपकी बढ़े तो क्या हो रहा है? आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू
रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से? 10,000। आप खुद बताइए कि अगर आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी तो क्या होगा? आपको प्रॉफिट होगा, और अगर कम हो जाएगी तो लॉस होगा। यहाँ पे बढ़ रही है तो प्रॉफिट होगा, ये एंट्री करेंगे। इसके बाद अब देखिए प्रॉफिट हुआ रिवैल्यूएशन के नाम पे, तो नेक्स्ट एंट्री आप क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो। ठीक है, यहाँ पे जाएगा ओल्ड रेशियो। तो आपकी ये 3 एंट्री होगी। ये 3 एंट्री आपकी तब होगी जब आपकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगी, किससे? बुक वैल्यू से। ठीक है, तो आपके मैंने सभी केसेस बता दिए कि अगर मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज़्यादा होती है तो 1000 पूरा का पूरा ट्रांसफर कर देंगे, तो 50,000 और 50,000। तो जितने से एक्सेस हुआ 10,000 का यहाँ एंट्री कर देंगे, फिर दूसरी हो जाएगी 10,000 से ये। ठीक है, तो आपकी ये एंट्री होंगी। क्लियर? और आपकी जो डाउट्स रहते हैं आप उसको पूछ लीजिएगा। ये हो गया। चलिए अब एक नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया है तो उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल बता देते हैं आपको। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दिया एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट नाम से, ठीक है, ये आपको एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट ये आपको मिलेगा बैलेंस शीट में, एसेट साइड में। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई भी अमाउंट है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ऐसा कुछ भी है जैसे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से, ठीक है, तो उस टाइम पे हम एंट्री करेंगे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर दिया हुआ है तो एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, क्लियर? अगर कोई भी डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया है तो आपकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओल्ड रेशियो में कर देंगे। मान लो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट नाम से दिया है 20,000 रुपये, तो हम क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, जो हमारे पार्टनर्स हैं, ठीक है, उनको डेबिट कर देंगे, और टू डिफर्ड रेवेन्यू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट जाएगा यहाँ पे एंट्री कर देंगे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट के नाम से। जितना एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है वो लिख देंगे और उनको पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। अगर कोई लॉस दिया है, यह लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, या फिर लिखा है एसेट साइड में दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अगर ऐसा कुछ भी है, लॉसेज है, ठीक है, तो उसकी जो लॉसेज वगैरह है उसको जो एंट्री करते हैं, लॉस क्या होता है? पार्टनर्स के डेबिट साइड लिखे जाते हैं, तो एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एंट्री ये होगी ओल्ड रेशियो में। ओके, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चंस किए जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपकी ये एंट्री होंगी। ये आपके सभी चीज़ें हो गई। ठीक है, तो ये आपके सभी चीज़ें थी कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे, अगर आपका डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे, अगर लॉस दिया है तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट होता है तो आप हमसे डाउट सेशन में पूछ लेंगे। ओके, क्लियर? ठीक है, तो ये क्वेश्चन कीजिएगा, और अगर कुछ भी डाउट होते हैं तो हम हमसे शाम को आप हमसे लाइव क्लास में पूछेंगे। ओके।